नमः शिवाय। जय गणेशाय नमः। जय श्री राम। जय श्री भगवद गीता। दोस्तों, आज हम इस कथा में जानेंगे कि भगवद गीता में वो कौन सा बातें हैं जिस बातें को सुन के हमारे मन हमारे वृत्ति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। दोस्तों, काल के इस पेज में हम आपको बताएं कि संख्या निष्ठा और योग निष्ठा क्या है, उसके प्रारूप क्या है। दोस्तों, हम आपको ये कल बताए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस कथन के बारे में। सर्वभूतस्ते यो मां भज्यते कत्वमस्ति, इसके बारे में आप सुने होंगे, इस कथा को सुने होंगे। लेकिन इसका जो वर्ण है, इसका जो संपूर्ण वर्ण है इस कथा में, इसका अर्थ क्या है, हम आज आपको पूरी तरह से इसकी अर्थ बतलाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको इस पेज के बारे में आपको संपूर्ण बातें याद रहेंगे। दोस्तों, मैं संपूर्ण एक से लेकर संपूर्ण पेज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम में पहुंचाऊंगा। अगर आप अच्छे से जानोगे, अच्छे से सीखोगे, तो आप घर बैठे आप मोबाइल से भी भगवत गीता का संपूर्ण बातें, श्लोक इत्यादि समझ पाएंगे इस हमारे वीडियो में। तो दोस्तों चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं और उसका वर्णन करके भी सुनाते हैं। आखिर श्री कृष्ण अपने वाणी से क्या निकाले हैं, क्या हमारे मनुष्य को कौन सा आदेश दिए हैं कर्म करने के लिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, जगह जल ही जल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आते हैं, यहाँ लिखी है व्याप्त है तथा वे ढेल सव्य भी जल रूप है, ठीक है। उसी प्रकार समस्त चाराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही संपूर्ण है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि व्यक्त है तथा ढेर जल है। समुद्र में जल ही जल है, कहीं भी अगर आप देखोगे तो जल ही जल है। उसके जो गहराई में जो बर्फ होता है, बर्फ जैसे एक बर्फ है, बर्फ के अंदर क्या है, वो दिखने में ठोस है, लेकिन बर्फ में सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है, कोई बर्फ नहीं, कोई पत्थर नहीं, वो पानी होता है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो वो पानी से ही बना होता। उसी प्रकार ये कहा है कि समस्त चराचर भूते बाहर भीतर, समस्त में एकमात्र जल ही है बाहर भीतर, ठीक है। उसी तरह परमात्मा ही संपूर्ण है। उसी तरह हमारे भीतर में भी, हमारे बाहर में भी सब परमात्मा का ही वास है। समस्त भूतों के रूप में भी वही है। जो कुछ यो दृश्य वर्ग है उसे मायामय, क्षणित एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सब के अनुष्ठान रूप से एक सच्चिदानंद परमात्मा ही है। इसका अर्थ है दोस्तों कि हमारे दृश्य वर्ग, हमारे जो आंखों से हम देखते हैं, संपूर्ण ये मायामय, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, या फिर जो सुख दुख है, संपूर्ण वो एक मायामय ही है। भगवान के रचाया हुआ एक माया है, ठीक है। केवल उन सब के अधीन रूप से एक सच्चिदानंद परमात्मा ही है, एक सच्चिदानंद परमात्मा ही है। सच्चिदानंद का अर्थ तो आपको समझ रही होगा, ठीक है। ये 3 शब्द से बना हुआ है, आपको मैं इस अगले वाला वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, भगवान के सिवा कुछ नहीं है, सच्चिदानंद के सिवा इस धरती पे कुछ नहीं है, सब माया है, प्रभु का सब माया है। ऐसा समझते हुए मन वृद्धि को भी ब्रह्मा में तत्प्रुत कर देना एवं परमात्मा में एवं भाव से स्थित होकर उनके अप्युज्ञान द्वारा उनके एकत्र प्राप्त लेना। चर अचर सब ब्रह्मा है और वह ब्रह्मा में ही हूँ। दोस्तों, चर अचर मतलब नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ वो है तो एक ब्रह्मा ही है। इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इसलिए ये जितना भी दिख रहा है, जितना भी आपको लोग दिख रहे हैं, जितना भी आपको पर्यावरण दिख रहा है, पर्यावरण की समस्त चीज वो सब प्रभु ही है, प्रभु में ही वो समाहित है, ये कह रहे हैं, ठीक है। विवरण संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा ही समझना। संपूर्ण जितने भी लोग प्राणी आदि समस्त भूमि क्या, समस्त अपने आप में सब भगवान का ही समस्त आत्मा ही है। इस प्रकार साधन करने वाले की दृष्टि एक ब्रह्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। वो फिर अपने वो विज्ञाननंदन रूप में ही अपना अनुभव करता है। जो कुछ भी यो मायामय तीनों गुणों का
कार्य रूप दृश्यवर्ग है उसको और उसके द्वारा होने वाले सारी क्रियाओं को अपने से पृथक नश्वान एवं अत्यंत समझना तथा इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भावरूप आत्मा ही अनुभव करना। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता अनेक युक्तियों से साधकों को जगह जगह यह बात समझाई है कि आत्मा दृष्टा साक्षी चेतन और नित्य है तथा यह देहेती जड़ दृश्य वर्ग जो कुछ प्राप्तित होता है। दोस्तों उसी प्रकार हमको ये भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए गीता में वो चीज़ बताए हैं कि ये जितने भी आत्मा दृष्टा साक्षी चेतन और नित्य है सारे के सारे देहाती है, सारे के सारे निस्वान है, अत्यंत होने के असत्य है, केवल आत्मा ही सत्य है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, जितने भी आपको आंखों से दिख पा रहे हैं, जितना भी दुख है, जितना भी सुख है, जितना भी आनंद है, सब के सब प्रभु का एक माया है। सिर्फ सत्य एक ही है, आत्मा। ठीक है, वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है, बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं सब असत्य है, सब मोह माया है। इसी बात को पुष्टि करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें-3वें श्लोक तक नित्य शुल्क वृद्ध निर्वकार आक्रिय गुणतीय आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। आत्मा भेद रूप से साधन करने का पुरुषों को आत्मा स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने के आत्मा साक्षात्कार होता है जो कुछ दृष्टा होती है गुणों की में ही रहती है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि आपको इस अध्याय में इसका वर्णन अच्छी तरह से मिलेगा। कौन सा अध्याय में? 11वें 30वें श्लोक में। 11वें 30वें श्लोक में आपको बहुत अच्छा इसका वर्णन मिलेगा। अभी हम लोग चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। चलिए आगे। अभी क्या कहते हैं? हे आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। ठीक है, मतलब जितने भी सुख दुख शरीर का है, जितने भी पर्यावरण में सुख दुख आ रहे हैं, उससे आत्मा का कोई भी संबंध नहीं। यानी कि अगर आपका भी आपका शरीर में दुख हो रहा, सुख हो रहा, कोई भी सुख भाव कर रहे हैं, उससे वो आत्मा से कोई संबंध नहीं। उसका आपका आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। ना वो कुछ करता है और ना कुछ करवाता है। भगवान कह रहे हैं कि आत्मा ना कुछ करता है ना कुछ करवाता, जो भी करता है शरीर करता है। ऐसा समझकर वो नित्य निरंतर अपने अपने ही अनंत आनंद का अनुभव करता है। उपयुक्त ज्ञान योग चारों साधनों में पहले 2 साधन तो ब्रह्मा की उपासना से युक्त है एवं तीसरे और चौथे साधन अहंग्रह उपासना से युक्त है। यहाँ प्रश्न यह होगा कि उपयुक्त चारों साधन व्युत्थान अवस्था में करने हैं या ध्यान पूर्वस्था में, या वे दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि वे चौथे साधन के आत्मा में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोक अनुसार बतलाई गई है, यह तो केवल व्यवहार में करने की, और दूसरे साधन के आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो साधन बतलाया गया है वो केवल ध्यान काल में ही किया जा सकता है। शेष सब प्राय दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकता है। यहाँ कोई यो पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव सर्वमित जो कुछ दिखता है सब वासुदेव का ही स्वरूप है, तथा सर्वभूतस्य यो मा भजत्यकात्वमस्तित्व जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भी भजता है, इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यह है कि वे दोनों श्लोक भक्ति के प्रशंस के हैं और दोनों में ही परमात्मा प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है, अतः इनका उल्लेख इस प्रशंस के नहीं किया गया। परंतु जब कोई उसको अनेक प्रशंसकों में लेकर उसके अनुसार साधन करना चाहिए तो यो सकता है कि ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार उस संख्या निष्ठा 4 विभाग किए गए हैं, उसी प्रकार योग निष्ठा भी 3 मुख्य भेद हैं।
कर्म प्रधान कर्मयोग, भक्ति मिश्रित कर्मयोग, भक्ति प्रधान कर्मयोग, समस्त कर्मों में और सांसारिक पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वदा त्याग करके अपने वर्णानुसार शास्त्र हित कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों ये कह रहे हैं ज्ञान निष्ठा, जैसे कि मैंने आपको कहा ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा कितने प्रकार है और ज्ञान निष्ठा क्या है, कर्म निष्ठा क्या है। और ये भी कह रहे हैं कि समस्त कर्मों में सांसारिक पदों का फल और आसक्ति, मतलब आपको कह रहे हैं कि समस्त कर्मों का मतलब कर्म धर्म के अनुसार आपको कर्म करना चाहिए और समस्त कर्मों को आप करते करते आसक्ति का सर्वदा त्याग करके आप वर्णानुसार सर्वशास्त्र विहित शास्त्र के अनुसार आप कर्म करिए, यानी कि अच्छे कर्म करिए, इनका कहना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कीजिए। जय शिव शंकर महादेव।